हेलो डियर, आज हम लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए हम मिरर और लेंस का यूज़ करेंगे। मिरर का वन साइड पॉलिश होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है जिसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट होता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर। स्टार्स से निकलने वाला इंसिडेंट रे जिस एंगल पे मिरर के सरफेस से टकराएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम नॉर्मल कहेंगे। ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। लाइट के रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन देख लिया, अब स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन देखेंगे। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। आपको एक स्मूथ शाइनी टेबल स्पून लेना है। जिस साइड इनवर्ड कर्व है उसमें अपना फेस देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। जिस साइड आउटवर्ड कर्व है उसमें अपना फेस देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा। डैट मीन्स स्पून का वन साइड एज ए कॉनकेव, अदर साइड एज ए कॉन्वेक्स वर्क करता है। Now, image formation by spherical mirror and ray diagram। कॉनकेव मिरर का सरफेस इनवर्ड कर्व होता है। जैसे ही इसके सरफेस से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। इसी कन्वर्जिंग नेचर की वजह से कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वेक्स मिरर का सरफेस आउटवर्ड कर्व होता है। जैसे ही इसके सरफेस से लाइट रे स्ट्राइक करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्जिंग नेचर शो करता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब हम मिरर के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। इसके लिए एक मिरर लेंगे। मिरर का जो सेंटर है, मिड पॉइंट, उसे हम पोल कहेंगे। अगर हम इसे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं तो इसका कुछ सेंटर होगा, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस सर्कल के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जहाँ पे मिरर फोकस करता है उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। इन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकल पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ के। स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन रूल्स। इफ लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। सेकेंड, रे अगर फोकस पे इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। थर्ड, if ray incident at center of curvature reflect back on the same path। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट इंसिडेंट होती है तो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। फोर्थ, अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो सिमेट्रिक एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है।
जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये थे 4 रूल्स स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन का। अब हम कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रख के देखेंगे इमेज कहाँ पे बनता है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पे रखा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है, बिल्कुल पॉइंट साइज का। अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लाते जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम सी के बियॉन्ड रखेंगे। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है। जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड होता है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनता है। ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा और पास लाएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को एफ पर लाएंगे। जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ओके। अब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ले जाएंगे। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज मिरर के पीछे बनता है। यहाँ से 6 पोजीशन पे हमने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब हम इसका टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको लर्न करना है। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। पीछे हमने रे डायग्राम में देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है। इमेज की साइज हाईली डिमिनिश्ड ऑलमोस्ट पॉइंट साइज होती है। इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है। सिमिलरली इस टेबल को ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन के लिए हम फिल कर लेंगे और इसे आपको लर्न करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन था। अब हम कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, ध्यान से देखिए इस टेबल को। यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। डेंटिस्ट जिस मिरर का यूज करते हैं टीथ को देखने के लिए, कॉनकेव मिरर होता है। शेविंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मिरर कॉनकेव मिरर होता है।
व्हीकल्स में लगे साइड और रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। विजिलेंस मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूज। अब मिरर का फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए पहले कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम u मानेंगे। पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को v मानेंगे। फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को f मानेंगे। सिमिलरली नीचे कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, तो यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट h है, इमेज की हाइट h डैश है, तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू हो जाएगा h डैश अपान h। अगर इसे हम u और v के टर्म में लिखें तो हो जाएगा -v/u। ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट से भी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस से भी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले कॉनकेव लेंस का देखते हैं। यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे और लेंस को वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो ये एक्स का पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है, यानी कि निगेटिव साइड होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज माइनस होगा, u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। इमेज डिस्टेंस v 5 कंडीशन में माइनस होगा, एक कंडीशन में प्लस होगा जब इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होगा। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो ये है पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव साइड। ऑब्जेक्ट निगेटिव साइड रखा है तो u की वैल्यू माइनस होगी, इमेज पॉजिटिव साइड बनता है तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिर्फ एक केस में निगेटिव होता है, जब इमेज ऑब्जेक्ट के साइड बनता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ वाटर ग्लास में पेंसिल कुछ बेंड दिख रहा है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है। दिस इज ए वर्चुअल कंडीशन। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक लेजर टॉर्च लेंगे, इस टॉर्च को ऑन करेंगे तो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, लेकिन स्ट्रेट न जाकर कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। बिकॉज अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, जिससे अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। इसलिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्टेड हो जाती है। सो रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम का होना ज़रूरी है। यहाँ से ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
नाउ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। एक लाइट एमिटिंग डिवाइस लेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे प्लेस करेंगे, लाइट कन्वर्ज हो जाएगी। अब एक कॉनकेव लेंस लेंगे, कॉनकेव लेंस को यहाँ पे प्लेस करेंगे और लाइट डाइवर्ज हो जाएगी। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, सो इमेज दूसरे साइड बनेगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट होता है जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस सेकेंड लॉ को स्नेल लॉ भी कहते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बेंड हो जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे मीडियम 1 है एयर, और एयर में लाइट की स्पीड होती है c, और ग्लास में लाइट की स्पीड को v मान लेते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन v, और c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है एयर में। लेट्स सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1, when object between 2f1 and f1, when object at f1 and when object at f1 and optical center। और इसका टेबल बनाएंगे। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। एट इंफिनिटी, image at focus f2, highly diminished, almost point size, real and inverted। सिमिलरली इस टेबल को फिल कर लेंगे। यू हैव टू लर्न दिस टेबल। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, केयरफुली वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप ना करना। मिरर का फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। लेंस का फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। कीप इन योर माइंड, दोनों के फार्मूले में प्लस माइनस का डिफरेंस है। पावर ऑफ ए लेंस, पावर P = होता है 1/f। यहाँ पे पावर को डायोप्टर में मेजर किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। पावर दिया है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से F = होगा -1/2। मीटर में होता है F, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये F आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निगेटिव है इसीलिए कॉनकेव लेंस होगा। सम यूजेज ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में किया जाता है। विजन करेक्शन में हाइपर मेट्रोपिया में किया जाता है, जिसमें नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल डोर में लगे पीपहोल, लेजर और कैमरा में किया जाता है। विजन करेक्शन में मायोपिया के लिए किया जाता है, जिसमें दूर की वस्तु क्लियरली नहीं दिखाई देती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी ज़रूरत न्यूमेरिकल सॉल्विंग में पड़ेगी।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u चारों के लिए निगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव। इमेज डिस्टेंस v 5 केसेस में माइनस होगा जब इमेज रियल होगा, और एक केस में पॉजिटिव होगा जब इमेज वर्चुअल होगा। लेंस की बात करें तो 5 केसेस में पॉजिटिव होगा जब इमेज रियल होगा, और एक केस में निगेटिव होगा जब इमेज वर्चुअल होगा। ओके, अब मैग्नीफिकेशन का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जब मैग्नीफिकेशन m पॉजिटिव होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है जब m पॉजिटिव होता है। और जब मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। नाउ इफ m इज ग्रेटर देन 1, इमेज मैग्नीफाइड होगा, यानी कि इमेज का साइज बड़ा होगा। इफ m इज इक्वल टू 1, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज सेम होगा। इफ m इज लेस देन 1, इमेज का साइज डिमिनिश्ड होगा, यानी बिल्कुल छोटा सा होगा। आई होप यू गॉट इट। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो मिरर और लेंस का कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 3 मीटर। पॉजिटिव लेंगे बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए u निगेटिव लेंगे 5 मीटर। v हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है, सो फोकस f इक्वल टू क्या होगा r/2। यहाँ से हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। मिरर का फार्मूला याद है, क्या होता है? मिरर का फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u को शिफ्ट किए हैं दूसरे साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सो 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 माइनस 1/u की वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू क्या है? -5, तो -5 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/1.5 माइनस माइनस प्लस 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 प्लस 1.5 1 जा 1.5 और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। सो v इक्वल टू क्या होगा? इन्वर्स कर लेंगे तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हो जाएगा 7.5/6.5
और इसकी वैल्यू आएगी 1.15 मीटर। अब मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला क्या है मैग्नीफिकेशन का? m इक्वल टू h डैश अपान h। h डैश इमेज की साइज है और h ऑब्जेक्ट साइज है। और एक और फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस v अपान u। यहाँ पे h डैश और h नहीं पता है, v और u पता है। पुट करेंगे v और u की वैल्यू 1.15 अपॉन -5। ध्यान रखना माइनस प्लस जो भी साइन है साथ में लेके चलना है, तो ये हो जाएगा 0.23। अब यहाँ से देख के बताओ इमेज का नेचर कैसा होगा। कैसे देखते हैं? m को देखते हैं। m यहाँ पे पॉजिटिव है। मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो इमेज हमारा कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे m की वैल्यू लेस देन 1 है, सो इमेज डिमिनिश्ड होगा, यानी कि इमेज की साइज स्मॉलर होगी। इस न्यूमेरिकल में जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है। अब एक कॉनकेव मिरर पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, क्या क्या गिवन है? h गिवन है, h पॉजिटिव लेंगे 4 सेंटीमीटर। u गिवन है, u निगेटिव लेंगे 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं -15 सेंटीमीटर। ओके, मिरर का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं उसे पुट करेंगे। 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू गिवन है तो पुट कर लेंगे। -15 है, साइन लेके चलेंगे, प्लस का साइन हो या माइनस साइन हो, साइन को साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे u -25 है। यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 75। ये हो जाएगा 5 माइनस 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 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -2/75। अब इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा v/1 और ये आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ओके, मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू h डैश अपान h इक्वल टू -v अपान u। अब वैल्यू पुट करेंगे h डैश अपान 4। h की वैल्यू है हमारी 4 इक्वल टू v और u की वैल्यू पता है, रख देंगे -37.5 अपॉन -25।
यहाँ से एच डैश इक्वल टू 4 का 37.5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 150/25। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, माइनस वी माइनस यू कैंसिल आउट हो गया है तो ये हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे इमेज का नेचर कैसा होगा, मैग्नीफिकेशन m निगेटिव है, सो इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड होगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की साइज़ 4 सेंटीमीटर थी और इमेज की साइज 6 सेंटीमीटर आया है। सो इमेज हमारा इनलार्ज्ड होगा, इमेज की साइज क्या होगी, इनलार्ज्ड। ओके, मिरर पे कर लिए, अब लेंस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कॉनकेव लेंस, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, फोकल लेंथ गिवन है। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं। इमेज डिस्टेंस गिवन है, v को माइनस में लेते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। लेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है लेंस का फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्लस माइनस का डिफरेंस है मिरर और लेंस के फार्मूले में, लेंस में माइनस होता है और मिरर में प्लस होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/-15 और यहाँ से हो जाएगा 1/-10 इक्वल टू -1/u। शो 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/-10 और -1/15 इस साइड आके +1/15 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, ये हो जाएगा -3 + 2 इक्वल टू -1/30। शो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, अब मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू -v/u, वैल्यू पुट करो, -v की वैल्यू है -10/u की वैल्यू है -30, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा -0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रीड करो। फोकस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ओके, u निगेटिव होता है -10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की साइज दिया है, ऑब्जेक्ट साइज है 2 सेंटीमीटर। लेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है लेंस का फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू है 10
ये v-1 u की वैल्यू है -15। यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/10। 1/15 को शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड तो ये -1/15 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 हो गया 1/30। सो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें v की वैल्यू पॉजिटिव मिला है। सो इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h-h इक्वल टू v/u। वैल्यू पुट करेंगे h-2 इक्वल टू 13/-15। ये हो जाएगा -2। सो h- इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इमेज की हाइट -4 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 30/-15 इक्वल टू -2। यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 आया है, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स लार्ज है। ओके। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो दिल से लाइक करो और दिल खोल के शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।